ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवर्ड शिव बाबा आए हैं। मोस्ट बिलवर्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवर्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। इतनी सारी मतों पर चले हो, आज भगवान की श्रीमत पर चलो। एक ही समय मिलता है जब भगवान की श्रीमत पर चलना होता है। बाकी पूरे कल्प किस किस की मत पर चलोगे सबको पता है, पर अभी किस की मत पर चलना है? एक शिव बाबा की, वो है श्रीमत। इससे आप श्रेष्ठ बनेंगे, ये भी सबको पता है। फिर भी चारों तरफ अनेक मतें हैं। उन अनेक मतों में याद रहे श्रीमत। यही होता है जब बुद्धि की तार बाबा के साथ होगी तो श्रीमत याद आएगी कि कहा क्या है, किस तरह से बाबा हमको तैयार करना चाहता है, किसके आधार पर? श्रीमत के आधार पर, श्रेष्ठ मत के आधार पर। कितनी मतें हैं आज जो समय है ना, इसमें तो अनेक मतें हैं। आज के समय में स्वर्ग में तो फिर भी देवताई मत होगी, फिर उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी मत मिलनी शुरू हुई, पर अभी कितने मत हैं। और अंदर बैठा रावण, वो भी मत देता है, क्योंकि चारों तरफ की मतों से इतने प्रभावित हैं कि वो भी नहीं छोड़ता अपनी मत देने से। इसीलिए मन उसी पे चलता रहता है, जिसे कहते हैं मन मत। अब मन पर प्रभाव रावण का, अब रावण का प्रभाव होने पर आत्मा मन मत पर चल पड़ती है और श्रीमत को किनारे कर देती है। इसलिए तो श्रेष्ठ नहीं बनती है। एक समय है बस श्रीमत पर चलने का, और इसी समय अनेक मतें भी हैं, पर मालूम है कि श्रीमत क्या कहती है। शिव बाबा की मत दे रहे हैं, उनकी मत पर एक बार में ही चलना है, फिर तो आप अपनी मर्जी से ही चलते हो। उसमें भी इतना ऊपर नीचे, क्योंकि ये जो रावण मत है ना, ये भी साथ साथ चलती है। बुद्धि को बहुत सहजता देती है। कोई ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को मॉडिफाई करने बैठे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी चारों तरफ है कि बहुत सहजता से अडॉप्ट कर सकते हैं उसको। पॉजिटिविटी को और डिफिकल्टी से अडॉप्ट करना पड़ता है। उसी में ही आत्मा की सारी कसर निकल जाती है। आत्मा ऐसे हो जाती है, क्या क्या करूं, क्या क्या सहन करूं, ये भूल जाती है कि अभी आया कौन है, साथ कौन दे रहा है और श्रीमत कौन दे रहा है। फर्क बहुत छोटा सा है। प्राप्तियों का समय है, अप्राप्ति ध्यान में आ जाती है। ये भी कौन कराता है? ये मन पर जिसका प्रभाव होता है, वही तो मन में प्राप्ति अनुभव नहीं कराने दे रहा। वरना तो हर घड़ी, हर सेकंड, पल भर के लिए आपको चाहिए था, चाहिए था ना। एक सेकंड के लिए मिल जाए ना, हम उस पर बलिहार जाए, ये दावे किए थे उसने। सेकंड नहीं, सारे कल्प के लिए संगम युग अपना दे दी। कि अभी ऐसा नहीं कह सकते कि आपको परमात्मा एक सेकंड के लिए मिला। पूरे युग, जो संगम युग है, पूरे युग के लिए मिला है ना, फिर भी उसका कहना नहीं मान पाते।
फिर भी उसके कहे अनुसार खुश नहीं रह पाते। उसके कहने पर खुश हुए तो वो भी समझे कि श्रीमत पर चला, उसके दिए पे खुश हुए तो समझे कि श्रीमत पर चला। रावण क्या करना चाहता है? आप खुश ना रहो तो अप्राप्ति का कोई भी ऐसा कारण ढूंढ के आपके सामने ला देगा। है ना बड़ा वंडर। और मन वापस वहीं वहीं चक्कर काटता रहेगा, प्राप्तियों को भूल जाएगा। ये सारा खेल है। श्री शिव बाबा आए हैं ना, जब निश्चय से कहते हो आए हैं और क्या कराने आए हैं ये भी जानते हो, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बस है बड़ा सिंपल। पर डिफिकल्ट कौन बनाता है? जो रावण मत पर चलता है, जो अपने अंदर उठने वाले द्वंद्व को पहचान नहीं पाता कि ये रावण ने क्रिएट किया है, बाप कभी नहीं करता। इसलिए तुम उनकी श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? माना बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, वो बातें एक दूसरे से अलग हो जाती है। उत्तर, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से ना जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। यथार्थ रूप से ना जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयां बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुर तो वहां के रहने वाले, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पालौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। ये भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते,
काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन पड़े हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारती है ना, हे पतित पावन। अब ये आत्मा कहती है, बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है, हे बाबा देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई, अब आप आकर पावन बनाओ। अब ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवड मोस्ट बाबा है, कहते भी है ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर वे अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। अब ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो वेद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता ही नहीं। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाई? राजयोग सिखलाते ही है ना सत्युग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सत्युग की स्थापना करने वाला है बाबा। कौन? बाबा शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं, करण करावनहार है ना। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अब ऊंचते ऊंच शिव है ना। अब ये साकार है, वह निराकार है, सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही तो चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। अब सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। अब गाते भी तो है ना वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसे ही गाते हैं ना, वही रिपीट होती है। अब ये यहाँ की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब बीच में जरूर संगम युग चाहिए। अब नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएंगे? अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। अब साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहते मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, है ना, उनके आगे को। उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं। ब्रदर्स कौन? देवताएं। अब ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। अब ब्रदर से तो कुछ भी मिलना ही नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप कोई नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वे नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे होता है? अब कैसे कहते हो नाम रूप से न्यारा है? अब बाप को ना जानने के कारण ही तो पति तो बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब आप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। अब आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। अब आत्मा ही बाप को याद करती है। अब आप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का दार लेता हूँ। अब यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है।
अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा। अब नॉलेज है, इससे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। और गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं ना, कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें है नहीं। अब है तो सतयुग का प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। अब फूल कितने अच्छे और सुंदर होते हैं। अब फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं ना, फूल कितना अच्छा लगता है, उससे क्या लेते हैं, खुशबू लेते हैं। अब कांटे को थोड़े खुशबू लेंगे, अब कांटों की कोई थोड़े खुशबू लेंगे। अभी तो ये है ना कांटों की दुनिया। अब कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए तो उनका नाम बबुलनाथ भी रख देते हैं। अब कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसी तो महिमा गाते हैं ना, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। क्या कहते हैं, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, ये बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वे तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हो ना, याद आती है ना। लौकिक बाप होता है फिर भी पारलौकिक बाप की याद आत्मा को आती है ना, तो आत्मा याद करती है ना पारलौकिक बाप को, लौकिक बाप के होते भी। अभी तुम जानते हो आधा कल्प आपको याद किया है, जानते हो। अब बाप आते भी जरूर है, शिव जयंती मनाते हैं ना, तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। अब पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वे हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। अब भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है, तब तो कहते हैं ना, हे भगवान ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं ना। अब वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं, ये किसको पता ही नहीं है। अब शास्त्रों में तो युगों को ही बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। अब यह किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही ये पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। अब कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को घोर अंधेरे, बिल्कुल घोर अंधेरे में डाल दिए। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए, करते हैं ना। अब कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। अब सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए, तो बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए ना, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अब अंत में जब दुखी होते हैं ना, तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होता है। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, देवता ही बन जाते हो। अब दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर वो घर में रखते हैं ना, सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी के हैं, वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब शिव को रुद्र भी कहते हैं ना, जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। अब सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की देखो बच्चे बात ही नहीं। इस समय बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। अब भक्ति सदैव तो नहीं चलती होगी। अब भक्ति और ज्ञान, अब भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए।
बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाबा है। बोलो, मोस्ट बिलवर्ड बाबा है। उनसे जास्ती प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा क्लब से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। अब यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? अब लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस पालौकिक बाप का करते हैं। अब ये बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वे समझते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया। ये तो हो ना सके, बेचारे मूंझे हुए हैं ना, मूंझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवर्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। अब निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवर्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन, जास्ती प्यारा कौन? शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, और वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाप ने समझाया तुम सब पार्वती हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। अब वे है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। अब कहते भी है मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? देखा ऐसा जादू? मनुष्य को देवता बना देना, बेगर को प्रिंस बना देते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। देखो बगीचे में जाना है तो फूल बनना पड़ेगा, कांटा बनोगे तो नहीं ले जाएगा बाबा। तो सारे कांटे यहाँ निकालने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, मारने नहीं पड़ते कि मारो एक दूसरे को, निकालने पड़ते हैं। अपने से अवगुणों को हटाना पड़ता है। फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पालौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। आज का वरदान, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले
उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। इस लोक के लगाव से परे रहेंगे माना जिसके ऊपर किसी भी चीजों का असर नहीं होता, कोई भी है। और जैसे व्यक्ति विशेष या कुछ भी ऐसे ना प्रभाव डालती है ना उनकी फीलिंग्स या कुछ भी, तो अभी लगाव है इस लोक से। ये एक अलग तरह की फीलिंग है, ये तो अनुभव करने से ही होता है। किसी के भी लगाव में ना होकर एक के लगाव में होने वाला किसी से प्रभावित नहीं होता, या प्रभावित होना यही नहीं होता कि आप उसके लगाव में चले, माना किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता उनके एक्शन या रिएक्शन या किसी भी एक्टिविटी पर, उन आपके जीवन पर उसका असर नहीं आता। उसे भी कहते हैं इस लोक के लगाव से परे रहने वाले। ये आसार संसार है। इस आसार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। आसार संसार है, ये रौरव नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए तो कहीं पर भी फंसना, चाहे कैसे भी फंसना, होना ही नहीं चाहिए। ओके, आज का स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। सत्यता में सभ्यता अगर शामिल हो गई ना तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।